तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे कि सिद्धा और लीला बाजार से लोग आ गए हैं और चेन का पता चल गया कि चेन जो है मिसिंग है। तो अब जो है सिद्धा से वो पूछेगी। देखो तो लीला की माँ क्या कर रही है, सिद्धा सिद्धा, शी शाउटेड अ मोमेंट लेटर। एक क्षण बाद जो है अपने पत्नी अपने बेटी से पूछने के बाद अब सिद्धा से पूछ रही है, सिद्धा सिद्धा। एज सिद्धा केम इन, जब सिद्धा अंदर आया, लीलाज मदर थ्रू अ ग्लांस एट हिम एंड थॉट द फेलो ऑलरेडी लुक्ड क्वियर। तो लीला की माँ ने उसके ऊपर एक नज़र डाली, ग्लांस मीन्स नज़र, उसने उस पर नज़र डाली और क्या सोचा कि वो जो फेलो है, जो व्यक्ति है, वो पहले से ही विचित्र लग रहा है। तो जब आंखों में खुद अपना, जब मन के अंदर खुद अपना जो ये दोष रहता है ना, तो जैसे है ना कि चोर को सब लोग चोर ही नजर आते हैं, तो वैसे ही जब उसके मन में जब देख के खटका आ गया कि शायद ये चुराया होगा, तो उसको जो है वही नजर आ रहा कि ये चुराया हुआ। ठीक है। और अच्छा, पहले तुम लोग बुक खोले हो, पहले बुक निकालो, अपना पेज जहाँ तक कराए थे उसके आगे, और एक एक लाइन मिलाओ, तब जाकर के समझ में आएगा। केवल स्टोरी सुनने से नहीं होगा, एक एक लाइन मिलाओ। हम एक एक वर्ड का ठीक से समझा रहे हैं और वहाँ से तुम उसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ, और फिर जो है तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो शी आस्क्ड हिम अबाउट द चेन, उसने उससे चेन के बारे में पूछा। हिज थ्रोट वेंट ड्राई, उसका गला तो सूख गया डर से कि गला, अचानक उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम चेन चुराया हो। ही ब्लिंक्ड एंड आंसर्ड, उसने आंखें झपकाई, मैंने पलकें झपकाई, मुलमुलाया आँख, और फिर उसने उत्तर दिया दैट ही डिडंट नो, कि वो नहीं जानता है, उसे नहीं मालूम है। शी मेंशन्ड द पुलिस एंड शाउटेड एट हिम, तो इस बात पर जब उसने इनकार कर दिया कि उसको नहीं मालूम है, तो वो क्या किए, उसको पुलिस का डर दिखाने लगी। मेंशन द पुलिस, पुलिस की बात उठा दी, और शाउटेड एट हिम, उसके ऊपर डांटने भी लगी कि तुम्हारे साथ छोड़कर दूसरा किसी के साथ रहती नहीं, तुम ही जानता है, तो उसके ऊपर चिल्लाने लगी। शी हैड टू गो बैक इनटू द किचन, लेकिन उसको एक क्षण के लिए किचन में जाना पड़ा। कारण क्या था, फॉर मीन रीजन, क्योंकि अ मोमेंट, बिकॉज, यहाँ है बिकॉज मैंने क्योंकि, एक क्षण के लिए उसको जाना पड़ा क्योंकि शी हैड लेफ्ट समथिंग इन द ओवन, वो जो है चूल्हे पर कुछ चीज छोड़ करके आई थी, तो जल जाएगा, इसलिए जो है अंदर उसको जाना पड़ा। लीला फॉलोड है, और लीला उसके साथ साथ गई, उसके पीछे पीछे, विनिंग, बुनबुनाते हुए, हाँ तो भूख लगी है, इस तरह से बुनबुनाते हुए। गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दो। मदर आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, बच्ची है वो चीनी खाएगी। व्हेन दे केम आउट अगेन एंड कॉल्ड, वहाँ से जब वो लोग बाहर निकले, बाहर जब किचन से निकले, तो फिर उन्होंने बुलाया सिद्धा सिद्धा। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन इस पर कोई आंसर नहीं था, सिद्धा था ही नहीं। सिद्धा हैड वैनिश्ड इनटू द नाइट, रात में वो गायब हो गया था, भाग गया था, शाम हो ही गई थी, शाम को लोग आया था, अंधेरे में वो भाग गया था। मिस्टर शिवाशंकर केम होम एन आवर लेटर, तो 1 घंटे बाद जो है वो शिवाशंकर घर आए। लेटर, LATER, लेटर मतलब क्या होता है बाद में, एक होता है LATTER लेटर, उसका मतलब होता है शब्दों के बाद में नेक्स्ट शब्द, और एक होता है LETTER लेटर, उसका मतलब जानते हो चिट्ठी या फिर कोई अक्षर। ग्रीव वेरी एक्साइटेड ओवर ऑल दिस, तो उनका क्या रिएक्शन रहा, जैसे उन्होंने सुना, रिएक्शन क्या रहा, काफी एक्साइटेड हो गए इस पूरी घटना पर। के लिए सीधा ऐसे किया है, हमारे घर का नौकर चुरा करके चला गया है। तो तुरंत वे क्या किए, वेंट टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन गए एंड लॉज्ड ए कंप्लेन, और एक कंप्लेन लिखवा दी। आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूज टू गो टू बेड्स, रात हो ही गई थी, लीला को खिला दिया गया। खाने के बाद में जो बोली कि नहीं ऐसे बिस्तर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको आदत क्या थी, कहानी सुनने की। तो आई ओंट स्लीप अनलेस सिद्धा कम्स एंड टेल मी द स्टोरीज, तो मैं जब तक नहीं सोऊंगी जब तक कि सिद्धा आकर के हमें कहानी नहीं सुनाएगा, तब तक मैं नहीं सोऊंगी। आई डोंट लाइक यू मदर, माँ मैं तुमको नहीं पसंद करती, चलो तुम लीला को, उसको मैंने सिद्धा को लेकर के, ठीक ना। मदर, यू आर ऑलवेज
एब्यूजिंग एंड वरिंग। सिद्धा, तुम हमेशा सिद्धा को क्या करती हो? एब्यूज मतलब गाली देना, तुम उसको गाली देते रहती हो। वरिंग, परेशान करते रहती हो। वाई आर यू सो रफ? फिर मम्मी से पूछो, मम्मी तुम इतना रुखी क्यों हो? इतना तुम वो सिद्धा के प्रति इतना रुखी क्यों हो? इतना उदंड क्यों हो? बट ही हैज टेकन अवे योर चेन। लेकिन बेटी वो तो तुम्हारा चेन ले गया है ना। लेट हिम, ले जाने दो, क्या है? इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, ले गया तो ले गया। टेल मी ए स्टोरी, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। स्लीप स्लीप सेड मदर अटेम्प्टिंग टू मेक हर लाई डाउन ऑन हर लैप। तो अब अपने गोद में ही जो है सुलाने की कोशिश कर रही है। सो जा मेरी बेटी, सो जा। टेल मी ए स्टोरी मदर, लीला सेड। लीला ने फिर कहा कि नहीं माँ, मुझे एक कहानी सुना। लेकिन इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल फॉर हर मदर। लेकिन उसकी माँ के लिए ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था उस समय। क्या चीज़? टू थिंक ऑफ अ स्टोरी नाउ। उस समय जो है कुछ कहानी सोच पाना कठिन था उसके लिए, इम्पॉसिबल था, सीधा सीधा असंभव था। कारण क्या था? क्योंकि आगे देखो रीजन दिया। तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर मदर टू थिंक ऑफ ए स्टोरी। आंसर क्या होगा? हर माइंड वॉज डिस्टर्ब। क्योंकि उसके मस्तिष्क जो थे वो माइंड उसमें डिस्टर्ब थे, क्योंकि वो चेन चोरी हो गया था लीला पे और वो भाग गया था। साथ ही साथ उसको लेकर के काफ़ी चिंतित थी वो। सी थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकी। जैसे वो सिद्धा के विषय में सोच रही, सिद्धा की सोच ही जो है उसको ज़्यादा पैनिकी मतलब डरा दे रहा था, आतंकित हो रही थी। कारण क्या था? क्यों? कि वो एक नौकर है, बाहर का आदमी है और घर का सारा चीज़ जानता है। द फेलो विथ हिज नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपना नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड, घर का हर चीज़ जानता है, ज्ञान है उसको, कहाँ पर क्या रखा हुआ, किधर से दरवाजा है, कब किधर क्या खुलता है ना। तो ये सब कुछ उसको मालूम है। इसलिए क्या हो सकता है? माइट कम इन एट नाइट एंड लूट। तो रात को आ सकता है और लूट सकता है, ठीक ना, सब लूट कर लेकर चला जाएगा। तो इस बात से उसको ज़्यादा चिंता हो रही थी, डर हो रहा था। शी शडर्ड टू थिंक व्हाट अ विलेन शी हैड बीन हार्बरिंग ऑल दिस डेज। तो ये सोच करके वो थोड़ा सा काँप सी गई। शडर्ड मीन्स काँप जाना। टू थिंक, ये सोच करके कि किस एक विलेन को, एक दुष्ट को, एक जो विलेन को अपने घर पर इतना दिनों तक वो रखी थी, एम्प्लॉय करके रखी थी। इट वॉज गॉड्स मर्सी, ये तो भगवान की कृपा है, दैट ही हैडंट किल्ड द चाइल्ड, कि उसकी बेटी को, बच्चे को मारा नहीं, जान से नहीं मारा चेन के लिए। नहीं तो रास्ते में कहीं उसको मार कर फेंक दिया होता, चेन लेकर भाग गया होता। स्लीप लीला स्लीप सी कैजुअल्ड। तो जो है बहुत जो है रिक्वेस्ट करते उसको, बोली कि लीला सो जाओ, सो जाओ। कांट यू टेल द स्टोरी ऑफ एलिफेंट? लीला आस्क्ड। लेकिन लीला ने कहा कि तुम मुझे क्या हाथी वाला भी कहानी सुनाएगी? हाथी वाला कहानी सुना। उसने कहा नो, नहीं सुना पाऊंगी। लीला मेड अ नॉइज डिप्रिकेशन एंड आस्क्ड। तो जो है उसके विरोध में जरा सुना ऐसे जिद करने लगी कि, तो उसको शोर करने लगी, नॉइज करने लगी। और फिर उसे कई जो है वो क्वेश्चन भी कि वाई शुड नॉट सिद्धा सीट इन आवर चेयर मदर। तो माँ, सिद्धा जो हमारे साथ चेयर पे घर में क्यों नहीं बैठ सकता है? इन आवर चेयर, हमारे चेयर में क्यों नहीं बैठ सकता है? मदर डिडंट आंसर द क्वेश्चन। मदर, माँ ने उसको कोई आंसर नहीं दिया। लीला सेड अ मोमेंट लेटर, तब एक क्षण बाद लीला ने कहा कि सिद्धा इज गॉन बिकॉज ही वुडंट बी अलाउड टू स्लीप इनसाइड द हाउस जस्ट एज वी डू। तो उसको जो है हमारे घर में अंदर सोने के लिए अनुमति क्यों नहीं है, जिससे हम लोग घर में सोते हैं? वाई शुड ही ऑलवेज बी मेड टू स्लीप आउटसाइड द हाउस। क्यों हमेशा उसको घर के बाहर ही सुलाया जाता है? माँ बोलो। आई थिंक ही इज़ एंग्री विथ अस। मेरा ख्याल है कि वो हम लोगों से इसी बात से गुस्सा है और इसीलिए भाग गया है। विथ अस मदर। बाई द टाइम शिवाशंकर रिटर्न्स, इस बीच जो है शिवाशंकर लौट है। लीला हैड फॉलन स्लीप, और लीला सो गई थी। तो देखो यहाँ पर तुम लोग से तो कहे भी थे कि क्वेश्चन आता है कि उसके घर में नौकर का प्रॉब्लम क्यों था, या व्हाट बिहेव डिड शिवाशंकर एंड हिज वाइफ डू विथ देयर सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स के साथ भी किस प्रकार के व्यवहार जो लोग करते थे, क्या ट्रीट करते थे, हाउ डिड दे ट्रीट देयर सर्वेंट्स। ये हो सकता है, या मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है, या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उनके घर में नौकर की समस्या सब समय क्यों रहती थी। वाई वॉज देयर ऑलवेज द प्रॉब्लम ऑफ सर्वेंट इन शिवाशंकर हाउस।
तो यहीं पे जो है लीला के बातों से बहुत कुछ पता चलता है कि वो लोग जो है नौकर के साथ इनह्यूमन मतलब अमानवीय व्यवहार करते थे, उनको जो है मैंने हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। उसके बाद में घर में चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं था, हमेशा उसको जो है अगर रात में हो मच्छर काटे बारिश हो कुछ भी हो उसको बाहर ही सोना पड़ता था, घर के अंदर नहीं सोना पड़ता था उसको। तो इस प्रकार से जो है वो हमेशा से वो बोले ना कि तुम हमेशा उसके अब्यूज़ करते थे, गाली देते रहती हो, परेशान करते रहती हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे इन लोगों का इनह्यूमन बिहेवियर था जिसके कारण नौकर उनके यहाँ पे नहीं टिकते थे। ये यहाँ पर उसका आंसर आएगा। तो आगे देखो यहाँ पर, तो लीला सो चुकी थी और उसके पिताजी ये पुलिस स्टेशन से लौट चुके थे। ही से उन्होंने कहा व्हाट अ रिस्क वी टुक इन एंगेजिंग दैट फेलो, इस व्यक्ति को जो हम लोग रख करके बहुत बड़ा रिस्क उठा लिए, बहुत बड़ा जोखिम उठा लिए थे। क्यों? इट सिम्स ही इज एन ओल्ड क्रिमिनल, ऐसा लगता है कि वो एक बहुत पुराना क्रिमिनल है, वो है ना, एक बहुत पुराना जो है वो अपराधी है। ही हैज़ बीन इन जेल हाफ ए डजन टाइम्स ऑफ स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से गहना चुराने के जुर्म में वो जो है 6 बार कम से कम तो जेल जा चुका है, ऐसा उसने कहा। कैसे पता चला उसको? तो आगे बता रहा कि फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन आई गेव द इंस्पेक्टर, तो जो डिस्क्रिप्शन मैंने इंस्पेक्टर को बताया उसका हुलिया बताया कि ऐसा ऐसा लड़का है, इस हिसाब का है। तो वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हिम एट इन ए मोमेंट, तो एक ही क्षण में जो है वो इंस्पेक्टर पहचान गया कि अच्छा अच्छा वो ऐसे ही तो होता है, मैंने वो ऐसा लड़का जो है वो बहुत बार जेल जा चुका है, 6 बार जेल जा चुका है बच्चों का गहना चुराने के चक्कर में। तो वेयर इज ही नाउ, आज द वाइफ, पत्नी ने पूछा कि अब कहाँ है वो, क्योंकि उसको तो हमेशा डर था कि पता नहीं रात में आ जाएगा चुरा लेगा, तो कहाँ है वो। तो उसने क्या कहा शिवाशंकर ने, द पुलिस नो हिज हंट्स, पुलिस अपना शिकार जानती है, उसको कंप्लेंट कर दिए, वो लोग ठीक पकड़ लेगा। दे विल पिक हिम अप वेरी सून, बहुत जल्दी वो लोग उसको पकड़ लेंगे, तुम मत करो, तुम चिंता मत करो, नहीं आएगा। द इंस्पेक्टर वॉज फ्यूरियस दैट, और साथ ही साथ इंस्पेक्टर तो मेरे ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा था? तो पूछता है कि इंस्पेक्टर किसके ऊपर गुस्सा आ रहा था? शिवाशंकर पर गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था? बिकॉज आगे दे रहा है कि दैट आई डिडंट कंसल्ट हिम बिफोर एम्प्लॉइंग, तो नौकर रखने से पहले मैंने इंस्पेक्टर से कंसल्ट नहीं किया था कि ये आदमी सही है कि नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन मैंने न तो थाना में दिया था और ना ही उससे हम लोग कंसल्ट किए थे, इसलिए जो है उनके ऊपर गुस्सा थे, कोई भी नौकर आप लोग रख लेते हैं। 4 days लेटर, 4 दिन बाद, जस्ट एज फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम द ऑफिस, जब ऑफिस से पिताजी शिवाशंकर जब वापस आ रहे थे 4 दिन बाद जो है, तो अ पुलिस इंस्पेक्टर एंड अ कंस्टेबल ब्रॉट इन सिद्धा, सिद्धा को पुलिस इंस्पेक्टर और एक कंस्टेबल पकड़ करके उसको लाए। सिद्धा स्टूड विथ बोर्ड हेड, सिद्धा वहाँ पर सर झुकाए जो है वो खड़ा था, ठीक है ना। लीला वाज ओवरजॉयड, और लीला उसको देखते ही जो है बहुत खुश हो गई कि सिद्धा आ गया है, सिद्धा सिद्धा वो चिल्लाई, शी क्राइड एंड रैन डाउन द स्टेप्स टू मीट हिम, और जो है सीढ़ियों से एकदम दौड़ करके नीचे उतरी उससे मिलने के लिए। लेकिन जैसे आगे बढ़ी, डोंट गो नियर हिम, द इंस्पेक्टर सेड स्टॉपिंग है, उसको रोकते हुए कहा कि नहीं मत जाओ, क्योंकि यह है उसको मिल जाएगा, मान लो बच्ची को पकड़ लिया, गला दबाने लगा, या चाकू निकाल कर उसको पकड़ के भागने दो, तो इसलिए जो है इंस्पेक्टर सीधा उसके पास जाने से ही मना कर दिया कि तुमको नहीं जाना है। लीला ने क्या बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं जाओ? तो ही इज ए थीफ, वो चोर है, ही हैज टेकन अवे योर गोल्ड चेन, तुम्हारा सोने का चेन चुरा ले गया है, वो ले लिया है। लेट हिम, एक छोटी बच्ची 5 साल की क्या समझती है, ले जाने दो। आई विल हैव ए न्यू चेन, मेरे पास एक नया चेन हो जाएगा, क्या ले गया तो ले गया। लीला सेड एंड ऑल ऑफ देम लव्ड, इस बात पर तो सब लोग हंस पड़े कि मतलब इस बच्ची को जो है वो चेन का क्या महत्व है, उसका दाम क्या है, कीमत क्या है ना, ले लिया है तो क्या है इसका, उसको कुछ भी इसका पता नहीं है, वो इनोसेंट एक गर्ल है, उसको क्या मालूम है कि चोरी क्या होता है, ले जाना क्या होता है, उसको नहीं पता है, इसलिए सब हंस पड़े उसके इस व्यवहार पर। एंड देन मिस्टर शिवाशंकर स्पोक टू सिद्धा, उसके बाद में शिवाशंकर ने सिद्धा से बात की कि तुम क्यों लेकर भाग गया, जो भी बात करना था बात किया। एंड देन हिज वाइफ एड्रेस्ड हिम विथ अ फ्यू वर्ड्स ऑन हिज ट्रेजरी, तो उसके बाद में उसकी पत्नी उसको बहुत सारा वर्ड दे करके उसके व्यवहार पर, उसके जो था चोर उचक्का जो भी बोलना होगा, तो ऑन हिज ट्रेजरी बहुत सारा शब्द बोली, एडजेक्टिव यूज की। देन आस्क्ड हिम
वेयर ही हैड पुट द चेन। उसके बाद पूछा कि आप बताओ तुम चेन कहाँ रखे हो। आई हैव नॉट टेकन इट, सिद्धा सेड फीबली, मैंने कमज़ोर आवाज़ में बोला कि नहीं हम नहीं लिए, ठीक ना। तो हमने इसको नहीं लिया है, सिद्धा ने कमज़ोर आवाज़ में और आँख से आँख मिला कर नहीं, आँखें झुका करके ग्राउंड की तरफ लुकिंग एट द ग्राउंड, वो जो कह रहा है कि हम नहीं लिए। वाई डिड यू रन अवे विदाउट टेलिंग अस, तो अगर तुम नहीं लिए तो बिना हम लोगों से बताए तुम क्यों भाग गए थे। लेकिन आज लीलाज मदर, लीला की माँ ने जब इसको पूछा तो देयर वॉज नो आंसर, वो कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो तो पुलिस से भागा था तो कई बात वहाँ चल जाती, इसलिए चुपचाप हो गया। लीलाज फेस बिकेम रेड, और लीला का चेहरा जो गुस्सा से लाल हुए जा रहा था। ओ पुलिसमैन लीव हिम अलोन, अरे पुलिसमैन छोड़ो उसको अकेला छोड़ो। आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलने जाएंगे। माई डियर चाइल्ड सेड द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर कहा कि अरे मेरी बच्ची, ही इज ए थीफ, वो चोर है, लेट हिम बी, होने दो, चोर है तो क्या है। लीला रिप्लाइड हॉटली, लीला जो है बस ऐसी है तो है, छोड़ तो है, चल जाना, आपको मतलब नहीं है। व्हाट अ डेविल यू मस्ट बी टू स्टील अ थिंग फ्रॉम सच एन इनोसेंट चाइल्ड। अब जो इंस्पेक्टर का बताओ, ये बच्ची को कुछ भी पता नहीं है, चोर क्या होता है, बदमाश क्या होता है, ये सब इतना इनोसेंट है, अबोध बच्ची है, उसको कुछ पता नहीं है, और ऐसी अबोध बच्ची का तुम बता, तुम सामान चुरा लिया। व्हाट अ डेविल यू मस्ट बी, कैसा शैतान है रे तू, टू बी स्टील ए थिंग, एक सामान चुराने के लिए, फ्रॉम सच ए इनोसेंट चाइल्ड, ऐसे एक इनोसेंट चाइल्ड से सामान चुराने का। रिमार्क द पुलिस ने कहा। इवन नाउ इट इज नॉट टू लेट, अभी भी देखो ज़्यादा देर नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। रिटर्न इट, उसको लौटा दो। आई विल लेट यू गो प्रोवाइड यू प्रॉमिस नॉट टू डू सच ए थिंग अगेन, तो हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस तुमको एक वादा दे देना कि तुम इसके बाद से ऐसा चोरी ऐसा कुछ नहीं करोगे, लौटा दो और तुमको वादा दे दो, हम तुमको जाने देंगे। लीला's फादर एंड मदर टू ज्वाइंट इन दिस अपील, तो लीला की मम्मी पापा भी रहा, हाँ तुम लौटा दो, तुमको हम लोग छोड़ देंगे, बस तुम कल आपको इसके बाद से ऐसा कान पकड़ लो, फिर ऐसा तुम कभी नहीं करोगे, छोड़ देंगे तुमको। वो लोग भी इस अपील को ज्वाइन किया। लीला फेल्ट डिसगस्टेड विद द होल बिजनेस एंड सेड, तो लीला पूरा जो यहाँ पे मैंने जो चल रहा था, जो घटनाक्रम चल रही थी, उससे वो बहुत डिस्गस्ट हुई, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, नफरत कर रही थी ऐसे वातावरण को। और फिर उसने क्या बोला, लीव हिम अलोन, छोड़ दो उसको अकेले। आई हैजंट टेकन द चेन, ही हैजंट टेकन द चेन, उसने सफाई दिया कि नहीं ये मेरा चेन नहीं लिया। तो तुम लोग जानते हो कि अगर कोई भी अपराधी, माने कोई अगर व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ हुआ, हमला हुआ है, और जिसके नाम में शक किया जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति बोले कि नहीं ये आदमी हमने कुछ नहीं किया, ये मेरे ऊपर हमला नहीं किया था, तो उसको पुलिस फिर नहीं पकड़ती, क्योंकि जो जिसके ऊपर हमला हुआ वो खुद कह रहा है कि नहीं ये नहीं था व्यक्ति, तो छोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही जब एक बच्ची कह रही कि नहीं मेरा चेन नहीं चुराया है, तो वो सफाई दे रही है, गवाही बन रही है कि नहीं हमको ये मेरा चेन नहीं चुराया है। लेकिन वही अगर कोई बड़ा आदमी बोला होता तो उसको छोड़ देता सीधा को। लेकिन इंस्पेक्टर क्या करा कि यू आर नॉट एट ऑल रेलिएबल प्रोसिक्यूशन विटनेस, रेलिएबल माने भरोसामंद, प्रोसिक्यूशन माने कानूनन, विटनेस जो है एक लीगल विटनेस जो है, तुम नहीं हो एक भरोसे, मतलब कानून के नज़र में तुम एक भरोसामंद विटनेस गवाह नहीं हो, क्योंकि उसको एक जिसका समझ ही नहीं है, अबोध है, वो क्या किसी का विटनेस बन सकता है। तो ये बात जो है इंस्पेक्टर ने कहा, और वो खुद जो है ह्यूमरसली, मतलब हंसी जैसा, तो अरे बच्ची तुम नहीं हो इसके लायक, तो ऐसे जो है वो ह्यूमरसली कहा उसको। नो ही हैजंट टेकन इट, नहीं वो नहीं लिया है। लीला स्क्रीम, लीला चीख कर बोली नहीं लिया वो। हर फादर सेड, फिर उसके पिता ने कहा बेबी अच्छी, इफ यू डोंट बिहेव, तुम बात अगर नहीं मानोगी ना तो आई विल बी वेरी एंग्री विथ यू, तुम्हारे साथ बहुत गुस्सा हो जाएगा, तुमको बोला जा रहा है तुम चुप करो। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद वो लोग बहुत पूछताछ करते रहे। आधा घंटा बाद जो है जब कुछ भी नहीं बोला ये सिद्धा, तो इंस्पेक्टर ने कहा अपने कांस्टेबल से, इंस्पेक्टर सेड टू द कांस्टेबल टेक हिम टू द स्टेशन, इसको स्टेशन ले जाओ। कौन सा स्टेशन? पुलिस स्टेशन, से पुलिस स्टेशन ले जाओ। आई थिंक आई शैल हैव टू सिट विथ हिम टू नाइट, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आज इसके साथ रात में बैठना पड़ेगा मैंने, हाँ कुछ आई करेगा, है ना, तो उसका जो है टॉर्चरिंग करेगा, पीटेगा, बता कहाँ है, तब उसको बताना पड़ेगा। द कंस्टेबल टुक
सिद्धा बाय द हैंड, हाथ पकड़ के कांस्टेबल जो है सिद्धा को ले गया। एंड टर्न टू गो, और मुड़ा उसको ले जाने के लिए। लीला उसी समय जो है दौड़ करके बिहाइंड देम, उनके पीछे दौड़ी, रोते हुए चिल्लाते हुए कि डोंट टेक ही, मत ले जाओ उसको, लीव ही मेयर, उसको यहाँ छोड़ दो, लीव ही मेयर, उसे यहाँ छोड़ दो। सी क्लंग टू सिद्धा जैन, और सिद्धा का हाथ पकड़ के झुकेगी, नहीं छोड़ दो, है ना, बहुत जिद कर रही, छोड़ दो। ही लुक्ड एट हर म्यूटली, और वो चुपचाप एक निरीह प्राणी की तरह चुपचाप बिना कुछ बोले जो है वो लीला को केवल निहारता रहा, देखता रहा। लाइक एन एनिमल, एक निरीह प्राणी की तरह। मिस्टर शिवाशंकर कैरीड लीला बैक इनटू द हाउस, और उसको छोड़ा करके शिवाशंकर लीला को खींच करके ले गए। लीला वाज इन टीयर्स, लीला बेचारी रोती रही। अब देखो, एवरी डे व्हेन मिस्टर शिवाशंकर केम होम, हर रोज अब शिवाशंकर जब घर आते थे ऑफिस से, तो ही वॉज आस्क्ड बाय हिज वाइफ, उसकी पत्नी द्वारा क्या पूछा जाता था, एनी न्यूज ऑफ द ज्वेल, गहना का कुछ खबर मिला, उसको चिंता था खाली गहना का। बेटी वहीं पे क्या पूछती थी, एंड बाय हिज डॉटर्स वेयर इज सिद्धा, पापा सिद्धा कहाँ है, वो सिद्धा को ढूंढ रही थी और उसकी मम्मी चेन ढूंढ रही थी। दे स्टिल हैव इन द लॉकअप, तो उसको जो है अभी भी लॉकअप में रखे हैं। दे मीन्स द पुलिस वाले लोग जो उसको अभी भी लॉकअप में रखे हैं। दो ही इज वेरी स्टबर्न, यद्यपि वो बहुत क्या स्टबर्न मैंने जिद्दी है, मैंने जितना ही मारो पीटो बोलने वाला नहीं है, नहीं लिए तो नहीं लिए, यही बोल रहा है। एंड ओंट से एनीथिंग अबाउट द ज्वेल, गहना के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, हो बोल ही नहीं रहा है। सेड मिस्टर शिवाशंकर ने कहा, वाह व्हाट अ रफ फेलो ही मस्ट बी, तो उसकी पत्नी बोली कि बाप रे कैसा एकदम दुष्ट है वो, है इतना एकदम रफ फेलो है, मैंने इतना मार होता है, इतना डांटा जाता है, कुछ भी किया तो कुछ भी बोलता नहीं है। विथ ए शिवर, थोड़ा सा काँप सी गई, तो ऐसा व्यक्ति को हम लोग रखे थे। ओ दिस फेलो हु हैव बीन इन जेल वंस और ट्वाइस लूज ऑल फियर, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अरे डियर, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो एक दो बार जेल में चले गए उनका सारा डर खत्म हो जाता है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला, ज़्यादा पीटेगा और क्या करेगा। तो नथिंग कैन मेक देम कन्फेस, कोई भी बात जो है उसको स्वीकार नहीं दिला सकता है, स्वीकार नहीं करा सकता। और एक बार जो ठान लेते हैं करते हैं, स्वीकार करते ही नहीं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, पुटिंग हर हैंड इनटू द टैमरिन पॉट इन द किचन, जब किचन में लीलाज मदर पिक्ड अप द चेन, जब वो अपना हाथ डाली इमली के डब्बे में, तो ये देखो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन मालूम है ना, वहाँ के लोग इमली बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ में खट्टा डालते हैं, तो इसलिए उन लोगों के घर में हमेशा एक इमली का डब्बा रहता है, उसमें से लोग बहुत जो भी आइटम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं, इमली वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसमें वो डाली हाथ, तो निकल गया क्या चीज़, चेन, गोल्ड का चेन निकला। शी टूक इट टू द टैप, लेकिन उसके ऊपर तो इमली का बहुत सारा ये लगा हुआ था, तो उसको ले गई धोने के लिए, टैप पर नल पे धो गई। एंड वाश्ड अप द कोटिंग ऑफ टैमरिन ऑन इट, इसके ऊपर जो इमली का कोटिंग जम गया था उसको धो दी। और ये तो एसिड है, ये तो और भी उसमें गंदा रहेगा, जैसे धोया जाएगा पूरा चमक उठेगा सोना, है ना। तो जैसे ही वो मैंने उसको धोई, पूरा देख गई थे, इट वॉज अनमिस्टेकेबल, मतलब कोई मिस्टेक नहीं था, एकदम निस्संदेह ये लीला का ही चेन था, दूसरा कोई चेन नहीं था, लीला चेन। When it was shown to her, जब इसको to her means लीला को जब दिखाया गया कि देखो तो लीला ये चेन तुम्हारा है ना, लीला से हाँ गिव इट हियर, दो आई वांट टू वियर द चेन, हम इसको पहनना चाहते हैं, दो हमको पहनेंगे। हाउ डिड इट गेट इनटू द टैमरिन पॉट, तो टैमरिन पॉट में कैसे गया, माँ ने पूछा, कैसे यहाँ चला गया। somehow, चला गया होगा कैसे भी, रिप्लाई लीला ने कहा मुझे नहीं पता। तो डिड यू पुट इट इन, क्या तुमने इसको रखा, आज माँ ने पूछा, हाँ, क्योंकि उसके बोल दिया हाँ रखे। बोला कब, लॉन्ग एगो अदर डे, ओ बहुत दिन, जैसे बच्चा लोग बोलते ओ उतना दिन आगे, जैसे बोले लॉन्ग एगो अदर डे, बहुत दिन उस दिन रख दिए थे। वाई डिडंट यू से सो बिफोर, तो ऐसा तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तो क्या बोली, आई डिडंट यू से, वाई डिडंट यू से सो बिफोर, तो ऐसा तुमने पहले क्यों नहीं कहा, माँ ने पूछा। आई डोंट नो, लीला ने कहा मुझे नहीं पता, है ना, वो बोल गई थी नहीं मुझे नहीं पता। When father came home, जब पिताजी घर आए, and was told, जब उनको बताया गया,
ही सेड, उन्होंने क्या कहा, द चाइल्ड मस्ट नॉट हैव एनीथिंग, द मस्ट नॉट हैव एनी चेन हियर आफ्टर, इसके बाद से ना इस बच्ची को कोई चेन मत देना। डिडंट आई टेल यू, मैंने कहा नहीं था तुमको, दैट आई सॉ हर कैरिंग इट इन हर हैंड, कि मैंने उसको कई बार देखा था हाथ में लेकर के, गला से लेकर के हाथ में खेलते रहती थी, तो उसके हाथ में मैंने देखा इन हर हैंड, वंस और ट्वाइस, एक दो बार मैंने देखा, तुमसे बोला भी था। शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट इनटू द पॉट समटाइम्स, ऐसे ही खेलते खेलते किसी दिन डाल दी होगी उसमें। एंड ऑल दिस बोदर ऑन अकाउंट ऑफ हर, और उसी के कारण जो है इतनी सारे परेशानी हो झेलना पड़ा हम लोग को। व्हाट अबाउट सिद्धा, आस्क्ड मदर, माँ ने पूछा कि तो सिद्धा के विषय में आपका क्या ख्याल है, क्या कहिएगा। तो क्या बोला, आई विल टेल द इंस्पेक्टर टुमारो, मैं इंस्पेक्टर को कल जाकर के कह दूंगा। और इन एनी केस, किसी भी कीमत पर जो है, वी कुडेंट हैव केप्ट अ क्रिमिनल लाइक हिम इन द हाउस, और इसके तरह जो है क्रिमिनल को तो हम लोग कभी भी अब रख नहीं पाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैंने कॉन्ट्रास्टिंग मैटर है कि एक बार शिवाशंकर को बताया गया कि चेन खो गया, और एक बार बताया गया चेन मिल गया। दोनों समय उसका क्या बिहेव में कॉन्ट्रास्टिंग था, और इससे उसको बिहेव का क्या पता, मतलब रिएक्शन में क्या कॉन्ट्रास्ट था, बिहेव नहीं, रिएक्शन में क्या कॉन्ट्रास्ट था, और इससे उसके किस चरित्र का पता चलता है। तो फर्स्ट बार क्या था कि वो जैसे ही सुना, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ दैट द चेन वाज मिसिंग, ही वाज एक्साइटेड ओवर द मैटर, उस मैटर पर बहुत एक्साइटेड हो गया, एंड इमीडिएटली वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट सिद्धा, सिद्धा के नाम में कंप्लेन करने चला गया। लेकिन वही देखो, जब यहाँ पर पता चला कि जब मिल गया है, तो क्या बोला, कल जाएंगे, है ना, कल जाके बोलेंगे। तो रात भर एक दिन और उसको जो टर्चर होने के लिए छोड़ दिया। तो ही लेफ्ट द सिद्धा इन द जेल और इन द लॉकअप टू बी टर्चर्ड वन नाइट मोर, दो ही न्यू द मेसेज, दो ही न्यू नाउ दैट द चेन वॉज फाउंड, इवन देन he didn't go immediately as the first time he attempted। तो इससे क्या पता चला कि they were inhuman to their servants, अपने सर्वेंट के प्रति लोग अमानवीय थे। वो क्या है नहीं है, उसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यही सब व्यवहार था जिसके कारण जो है उसके घर में नौकर नहीं टिकते थे, और नौकर के साथ क्या व्यवहार होता था ये। तो क्वेश्चन इसके ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो उसका इंतजार करो। और जल्दी जल्दी हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो तुमको उसमें दे देंगे। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर करो, हर लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।